नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रोराजा के बारे में। कैसे माइक्रोराजा हमारी फसल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फास्फोरस को उपलब्ध कराकर पैदावार को बढ़ा सकता है। हमारी धान की फसल के लिए सबसे ज़्यादा फास्फोरस की ज़रूरत पड़ती है। कई बार जो हमने फास्फोरस ज़मीन में डाली होती है वो मिट्टी में फिक्स हो जाती है, चाहे कारण आपकी मिट्टी का पीएच ज़्यादा होना हो या फिर गलत समय पर डाला गया फास्फोरस हमारी मिट्टी में सबसे ज़्यादा फिक्स होता है। तो अब मिट्टी में फिक्स हुए इस फास्फोरस को हम माइक्रोराजा की मदद से हम काम पर लगा सकते हैं और हम केवल माइक्रोराजा को डालकर अपनी धान की फसल में अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे माइक्रोराजा क्या है, ये हमारी फसलों में कैसे काम करता है, किस समय डालने पर हमें ज़्यादा फायदा होता है, प्रति एकड़ कितनी डोज है और क्या क्या सावधानी रखनी है हमें इसके 100% रिजल्ट लेने के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो माइक्रोराजा एक माइक्रोराइजल फंगस है। अब आप कहेंगे हमारे खेतों में ये फंगस पहले से ही मौजूद है तो हमें डालने की जरूरत क्या है। तो कई सारे किसान बहुत ज़्यादा अंधाधुंध पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर डालते हैं या कई बार अपने खेतों में आग लगाते हैं, जिससे ये फंगस खत्म हो जाती है और हमारी धान की फसल में जड़ें अच्छे से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को अपटेक नहीं कर पाती। तो सबसे पहले समझते हैं ये माइक्रोराइजल फंगस काम कैसे करता है। आप अपनी धान की फसल में माइक्रोराजा को डालते हैं तो ये जड़ों के पास एक जाल सा बना देता है, जिसे हम हाइपी बोलते हैं, और ये फंगस आपकी जड़ों में घुसकर शुगर को अपटेक करती है और आपकी फसल की जड़ों को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उपलब्ध कराते हैं। मेनली माइक्रोराजा का काम आपकी फसल की जड़ों में जाल को बनाना होता है और ये जाल को इतनी गहराई में बनाते हैं कि आपकी फसल की जड़ें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को अच्छे से अपटेक कर पाती हैं, जिससे जड़ों का तेज विकास होता है और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट जमीन की गहराई में पड़े हुए हैं उन्हें जड़ें आराम से अपटेक कर पाएंगी। इसके अलावा माइक्रोराजा केवल फास्फोरस को ही नहीं, जिंक के अलावा कई और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को पौधों को उपलब्ध कराते हैं। साथ ही ये जमीन की मिट्टी की गुणवत्ता को भी सुधारता है। अगर आप माइक्रोराजा का यूज करते हैं तो आपकी खेत की मिट्टी भुरभुरी रहती है, जिससे जड़ों के पास ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंच पाती है और मिट्टी में नमी को सोख कर रखने की क्षमता बढ़ जाती है। मान के चलिए जड़ों के आसपास नमी को रोक कर रखती है, जिससे आपकी फसल में सूखा को सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। इसके अलावा आपकी मिट्टी में कई हानिकारक फंगस होते हैं, माइक्रोराजा उनसे लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। अब बात करते हैं इसे डालने का सही समय क्या है। तो आप इसे खेत की तैयारी करते समय ही डालें, जिससे आपको इसके 100% रिजल्ट मिलेंगे। और माइक्रोराजा को आप अपनी फसल में 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ही डालें और इसे जब भी आप खरीद कर लाएं तो आप देख लें 6 महीने से ये ज़्यादा पुराना ना हो, सीधे धूप के संपर्क में ना आए। और अगर आप खेत की तैयारी करते समय इसे नहीं डाल पाए हो तो आप खड़ी फसल में भी डाल सकते हो। याद रखें, आप माइक्रोराजा को किसी भी फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या फंगिसाइड के साथ मिलाकर न डालें। अब कंपनियां तो कह देती हैं कि आप यूरिया के साथ मिलाकर डाल सकते हो, लेकिन आप यूरिया के साथ मिलाकर बिल्कुल ना डालें। अगर आप यूरिया के साथ मिलाकर डालते हो तो इसके 100% रिजल्ट नहीं ले पाओगे। और माइक्रोराजा डालने के 15 से 20 दिन पहले या बाद में आपको किसी भी तरीके के इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का यूज बिल्कुल नहीं करना है और इसके साथ फंगिसाइड को भी नहीं डालना है, अगर आपको इसके 100% रिजल्ट लेने हैं तो दोस्तों ये तो रही माइक्रोराजा के बारे में A to Z जानकारी। आप भी अपनी फसलों में माइक्रोराजा को डालकर फास्फोरस की उपलब्धता को बढ़ा सकते हो और आप अपनी फसलों में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकते हो, क्योंकि माइक्रोराजा का मेनली काम ही आपकी मिट्टी में बेस्ट पड़े फास्फोरस को उपलब्ध कराना होता है और इसे आप अपनी धान की फसल में डालकर निश्चित ही पैदावार बढ़ा सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। कुछ भी अगर मेंशन करने से रह गया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय किसान।